दोस्तों मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। पाकिस्तान ने जो है गाज़ा के लोगों के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे पूरे पाकिस्तान में रोक लगा दी है। पहले आप ये पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का बयान देखिए। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल को सामने रखते हुए और अपने मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस मौके पर मैं तमाम पाकिस्तानियों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि वो गज़ा के मजलूम अवाम के साथ यकजहती का मुजाहरा करें और नए साल के आगाज़ पर सादगी को मलहूज़ ख़ातिर रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जैसा कि वो ये कह रहे हैं कि गाज़ा के लोगों चूँकि इस वक्त मुसीबत में है, इज़राइल उस पर हमला कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, लिहाजा हम उनके साथ यकजहती का इजहार करने के लिए न्यू ईयर का सेलिब्रेशन नहीं मनाएंगे और पूरे पाकिस्तान में ये सेलिब्रेशन नहीं मनाया जाएगा और उस पर बैन लगा दिया जाएगा। उनका कहना भी सही है, जबकि गाज़ा में ये हालात हैं और अपने मुस्लिम भाई वहाँ इस हालात में हैं, तो हम न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कैसे मना सकते हैं। वैसे भी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन ये कोई हमारी तहज़ीब नहीं है, ये मगरबी तहज़ीब का हिस्सा है। और वैसे भी हमारा न्यू ईयर तो ये इस वक्त आता नहीं, हमारा न्यू ईयर तो हिजरी सन के हिसाब से शुरू होता है। और पाकिस्तान के साथ साथ शारजा ने भी, हालांकि शारजा कोई कंट्री नहीं है, शारजा यूएई का एक हिस्सा है, तो उसने पाबंदी तो नहीं लगाई है न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे, लेकिन न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर जो आतिशबाजी होती है, जो फायरवर्क्स होता है, उस पर पाबंदी आयद की है। तो एक बहैसियत एक मुल्क के तौर पर पूरी इस्लामिक कंट्री में पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जिसने कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगाई है। दोस्तों जो लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं उनके लिए खुशी की बात है कि जो सऊदी अरेबिया में एक जगह से दूसरी जगह फ़्लाइट से जाना चाहते हैं, तो एडेल जो है फ़्लाइट जो सऊदी अरेबिया में चलती है, उसने बताया है कि 31 दिसंबर की 12 बजे रात तक, तो यानी कि आज रात तक जो लोग टिकट बुक करा लेंगे उन्हें सिर्फ 89 रियाल में टिकट मिलेगा फ़्लाइट से। वो सिर्फ 89 रियाल में, 89 रियाल में सफ़र कर सकते हैं और सफ़र करने की तारीख 15 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक होगी। यानी कि 15 जनवरी 2024 से लेकर आप 31 मार्च 2024 के दरमियान कभी भी सफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसकी बुकिंग कराने की तारीख सिर्फ आज ही रात 12 बजे तक है। दोस्तों कुछ दिन पहले ये अनाउंस हुआ कि मक्कतुल मुकर्रमा के करीब 100 किलोमीटर दूर एक सोने की खदान, सोने का भंडार सऊदी अरेबिया मिला है। उसकी पहली वीडियो मंजर आम पे आ गई। पहले आप ये वीडियो देखिए। هذا ذهب، هذا منجم منصورة ومسرة، أحدث مناجم الذهب في المملكة العربية السعودية. طبعا هذا الآن يتم نقل الذهب الخام زي ما انتم شايفينه إلى المصنع، إلى منطقة التجميع أولا، ثم إلى مصنع منجم منصورة ومسرة. هذه المنطقة طبعا بالقرب منها منجم الدويحي، هي منطقة الدرع العربي، منطقة غنية بالمعادن، تمتد من حوالي الطائف إلى منطقة الشمالية بالقرب من منطقة حايل ومنطقة القصيم، غنية بالمناجم، بالذهب، بالنحاس، بالبوكسايت المصنع للألمنيوم، بالكثير من المعادن. الآن يتم الاستثمار في تشغيل هذا المنجم، هذا أحدث المناجم، هذا منصورة، وبالقرب منه منجم مسرة، وهو عبارة عن 4 مناطق يتم العمل فيها والاستكشاف جاري لإنتاج الذهب الخام من هذا المنجم. الآن احنا جالسين شايفين هذه الصخور كلها داخلها معدن الذهب الخام اللي يتم استخراجه عبر عمليات معقدة جدا يتم العمل عليها داخل منجم منصورة ومسرة. هالمنجم يشتغل بتقنية خاصة، طبعا ترفع من تركيز الذهب إلى نسبة تقريبا 91% من الخام، وهذا مجدي اقتصاديا بشكل كبير. طبعا هذا المنجم يعمل فيه الآلاف من أبناء المناطق القريبة والمحافظات القريبة من هذا المنجم، مثل الخرمة، رنيا، بيشة، المويه، محافظات منطقة مكة المكرمة، وأيضا محافظات منطقة الرياض القريبة. المنجم قريب من طريق الرياض الطائف. طبعا هذا المنجم هو رافد أساسي للخطة السعودية الرامية للاقتصاد المتنوع، للاقتصاد اللي يستثمر كثيرا المعادن بعيدا عن النفط.
هذا جزء من طموح المملكة العربية السعودية في استغلال ثرواتها الطبيعية والمعدنية داخل المملكة، وأيضا في إيجاد وظائف نوعية للشباب والشابات السعوديين. اليوم يشتغلون كثير من الشباب في عمليات الاستكشاف، في عمليات الجيولوجية، في العمليات أيضا التحويل، في العمليات التصنيعية، في كثير من العمليات. يعطيكم العافية। तो जैसा कि ये बता रहे हैं, ये एक सऊदी शहरी है जो वहाँ पर जाकर शूट कर रहा है। यहीं पर जो है सोने का भंडार मिला है, सोने का भंडार मिला है। असल में जो ये सब चीज़ दिखाई दे रहा है, इसी से सोना असल में कोई खालिश कहीं पड़ा नहीं होता। वो ये होता है कि एक कोई चीज़ है, मिट्टी या कुछ है, तो उसमें से उसको रिफाइन करके फिर सोना निकाला जाता है। तो कहीं पर ये बहुत कम होता है कि वो निकालने से कोई फ़ायदा नहीं रहता, कहीं पर जो है ज़्यादा होता है तो वो फ़ायदेमंद चीज़ होती है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।